स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले तत्व के बारे में यानी एलिमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तत्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट यानी तत्व। तत्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। तत्व क्या होता है? सोचो, एक समान परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है? तत्व बना होता है। तत्व का परिभाषा क्या होगा? तत्व एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक समान होना चाहिए। तो एक समान परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। ठीक है। और तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व किससे मिलकर बना होता है? तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो अब तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 93 वो तत्व ऐसा है, इसमें 93 तत्व सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। शेष तत्वों को बनाया गया और शेष तत्वों को क्या किया गया है? खुद से बनाया गया है। शेष तत्वों को बनाया गया है। शेष तत्वों को क्या किया गया? बनाया गया है। ठीक है। सभी 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। सभी 114 तत्व व्यवस्थित रूप से सभी 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखने मिलता है। पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। इसको समझिए। तत्व क्या होता है? आज का जो टॉपिक का नाम है वो है तत्व के बारे में यानी एलिमेंट के बारे में। तो तत्व क्या होता है? एक समान यानी एक समान होना चाहिए। एक समान परमाणुओं के समूह। किसके समूह को? तो परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? तत्व कहते हैं। और तत्व किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक। और अब तक 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितना? 114 तत्व की खोज हो चुकी है अब तक। ठीक है। इसमें से 92 तत्व सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। मतलब जो 92 वो तत्व है उसको खुद से बनाया गया है। मतलब कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया। प्रकृति का मतलब होता है कि खुद से बना हुआ है। ठीक है। 92 तत्व। और शेष जो तत्व बच जाता है उसको
बनाया गया है, ठीक है, वैज्ञानिक के द्वारा। और सभी 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है आवर्त सारणी में 114 तत्व, ठीक। और उसके बाद समझिए तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, तत्व को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। देखिए एक तत्व है, तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया यानी मेटल। धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, अधातु को इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल और उपधातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटालॉइड। तत्व को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल और उपधातु यानी मेटालॉइड, ठीक है। तो तत्व को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, धातु, अधातु और उपधातु में। अब इसको एक डायग्राम द्वारा समझिए। इसमें 4 जो है बॉक्स बना कर दिया गया उसको। तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बाद है लोहा। यहाँ प्रमाण कर सकते लोहा है, लोहा यानी Fe। लोहा का मतलब Fe। लोहा इधर है केमिस्ट्री, लोहा यानी केमिस्ट्री। इसके बाद इधर है भौतिक अवस्था, इधर है भौतिक अवस्था, इधर है भौतिक अब इसको समझिए। लोहा को यहाँ पर लिखिए, लोहा है, लोहा के यहाँ पर लिखिए लोहा को Fe लिखते हैं। तो लोहा क्या है? लोहा एक तत्व है। केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे? तत्व। लोहा क्या है? तो एक तत्व है, ठीक है। लोहा क्या है? तत्व है। और लोहा का जो भौतिक अवस्था क्या है? तो लोहा जो होता है वो ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है, ठीक है। और लोहा कैसा होता है? तो धातु होता है। धातु होता है ना, लोहा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब हो गया आपको O। तो ऑक्सीजन भी क्या है? ऑक्सीजन भी एक प्रकार का तत्व है। क्या है? तत्व भी है। और ऑक्सीजन किस अवस्था में रहता है? तो गैस अवस्था में। ऑक्सीजन का भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक। और ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन के बाद है आपका पारा यानी Hg। पारा भी क्या है? एक प्रकार का तत्व है। पारा क्या है? एक प्रकार का तत्व है। और पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और पारा क्या है? पारा एक धातु है। पारा क्या है? धातु है। इसके बाद है सिलिकन। सिलिकन का मतलब Si। सिलिकन भी क्या है? एक प्रकार का तत्व है। और सिलिकन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में। सिलिकन किस अवस्था में रहता है? तो ठोस अवस्था में। और सिलिकन का भौतिक विभव क्या होगा? उपधातु होगा। क्या होगा? उपधातु यानी अर्धचालक होगा। अर्धचालक का मतलब होगा जिससे थोड़ा मतलब कि विद्युत आगे बढ़ता है, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो लोहा क्या है? तत्व। लोहा ठोस अवस्था में होता है और लोहा धातु है। ऑक्सीजन भी तत्व है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है और ऑक्सीजन अधातु है। पारा Hg भी तत्व है। पारा द्रव अवस्था में रहता है। पारा भी क्या है? पारा एक प्रकार का धातु है। सिलिकन ऐसा क्या है? तत्व होता है। और सिलिकन भी किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। और सिलिकन क्या है? तो
धातु है यानी अर्धचालक है। ठीक, उसके बाद आगे समझिए। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व के बारे में। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, मार्क में समझिए, मार्क्स। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? ओशियल फेंकना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछेगा तो ओशियल फेंकना है। क्या है? ओशियल फेंकना, O ग्रेटर देन SI, L, FE, CA और NE, ये सब क्या है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन तत्व पाया जाता है? तो ओशियल फेंकना, ओशियल फेंकना। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? ओशियल फेंकना, ओशियल फेंकाना। ओसे क्या होता है? ऑक्सीजन। SI से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, Fe से लोहा और Ca से कैल्शियम और Na से सोडियम होता है। ठीक है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है अल्फेक्ट। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन कौन है? तो अल्फेक्ट कौन है? अल्फेक्ट Al ग्रेटर देन Fe, Ca और Na, क्या है? अल्फेक्टना। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा? अल्फेक्टना। क्या होगा? अल्फेक्टाना। तो सर्वाधिक मात्रा में पूछेगा कि तत्व कौन कौन है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम यानी ओशियल फेंकाना। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो अल्फेक्टना यानी एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम है। ठीक, उसके बाद समझिए शरीर में, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम धातु पाया जाता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है। कैल्शियम धातु पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम धातु हमारे शरीर में, जबकि सबसे कम धातु पाया जाता है मैग्नीज। जबकि सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है हमारे शरीर में? मैग्नीज धातु पाया जाता है। Mn पाया जाता है। मैग्नीज धातु पाया जाता है सबसे कम मात्रा में। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम धातु यानी Ca पाया जाता है। और जबकि सबसे कम मात्रा में कौन धातु? तो मैग्नीज Mn पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद समझिए यौगिक क्या होता है? यौगिक इसमें करते हैं कंपाउंड, कंपाउंड। यौगिक क्या होता है? दो या अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर
अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है, मिलाने पर यौगिक बनता है, यौगिक बनता है। यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, जो यौगिक होता है ना उसका एक निश्चित सूत्र होता है। यौगिक का क्या होता है? यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, एक निश्चित, यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, सूत्र होता है। यौगिक का क्या होता है? एक निश्चित सूत्र होता है, यानी निश्चित सूत्र होता है। जैसे यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, जैसे कि H2O, H4, इसके बाद CO2, SO2 और CFC, ETC। इसको समझिए, यौगिक यानी यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है? तो दो या अधिक तत्वों को, मतलब दो और अधिक, दो से अधिक, दो या अधिक तत्वों को एक ही निश्चित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है, यानी कंपाउंड बनता है। और यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। यौगिक का क्या होता है? सूत्र जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे में H2O यानी जल, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ये सब यौगिक है। इसका एक निश्चित सूत्र होता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व में तो OCl फेंकाना होगा, और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तो अल फेंकना होगा, ठीक। और हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है और कम मात्रा में मैग्नीज धातु पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।